स्वामी जी, सभी धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जो आत्मा की मुक्ति में बाधक तत्व है वह ज्ञान। अगर अज्ञान को मिटा दो तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में आकर के वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकता है। उस अज्ञान को मिटाने की बात कहते हैं, और उस अज्ञान को मिटाने के लिए वो ज्ञान का ही उपयोग करते हैं। यानी ज्ञान है वो अज्ञान मिटाने की प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में काम लेते हैं, और आप जो है उस अज्ञान को मिटाने के लिए विज्ञान को काम लेते हैं। तो ये कृपया थोड़ा सा खुलासा कीजिए कि ये ज्ञान और विज्ञान एक ही है या कुछ अलग है, ताकि ये ज्ञान और विज्ञान की जो बात है उसका थोड़ा खुलासा हो जाए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। दुनिया के हर धर्म ज्ञान और अज्ञान की बात करते हैं, मगर वो ज्ञान अज्ञान क्या है? वो ज्ञान कहते हैं धार्मिक सत्य और अज्ञान कहते हैं संसारिक सत्य। संसार में सुख आता है, दुख आता है, इसको अज्ञान कहते हैं। गलत काम करना, इसको अज्ञान कहते हैं। और धर्म को मानना, धर्म को फॉलो करना, धर्म की बातों को मानना, धर्म की क्रियाओं को, धार्मिक क्रियाओं को करना, धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करना, भगवान को मानना, गुरु को मानना, मंदिर और मंत्र को मानना, शास्त्रों को मानना, इसको ज्ञान कहते हैं। और इसको छोड़ देना, इसको अज्ञान कहते हैं। ये तो ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। धर्म तो फॉर्मेट है और संसार तो मनोचन का है, तो उदय कर्म के अधीन है। तो दोनों ही परिणाम स्वरूप है, कोई जगह पुरुषार्थ तो है नहीं। तो ज्ञान और अज्ञान वो तो रिलेटिव सत्य है। तो आखिर हम रिलेटिव सत्य के आधार से तो कहीं अवतार से जी रहे, फिर प्रगति क्यों नहीं होती है? वही चक्कर में घूमते रहते हैं, क्योंकि हमने सनातन सत्य नहीं जाना। और सनातन सत्य वो व्यू पॉइंट नहीं है। सनातन सत्य ये वो ज्ञान और अज्ञान भी नहीं है। सनातन सत्य वो विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि सनातन सत्य विज्ञान के सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। और ज्ञान और अज्ञान वो रिलेटिव सत्य, व्यवहार सत्य है, और वो व्यवहार सत्य के ऊपर अधीन है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये ज्ञान अज्ञान क्या है। कई अवतारों से हम इसी प्रकार से घूमते रहते हैं, इसी प्रकार से जीते रहते हैं। तो एक बात जरूर है कि ये ज्ञान और अज्ञान जो है वो तो व्यवहार चलाने का साधन है। एक धर्म है, एक व्यवहार है। एक में पाप पुण्य में पुण्य का इंपॉर्टेंट है, व्यवहार के अंदर कैसे भी करके मैं अपने जीवन को सुखी बनाऊं ये इंपॉर्टेंट है। फिर पाप करूं या पुण्य करूं, धर्म की बात आएंगी तो पाप नहीं करो, पुण्य करो। सामाजिक बात आएंगी तो कैसे भी करके अपने परिवार को चलाओ, अपनी इच्छाओं को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी भावनाओं को पूरा करो। कहने का मतलब ये है, ये दोनों रिलेटिव सत्य है, यह विज्ञान नहीं है। अगर आपको संसार से मुक्ति पाना है, या तो संसार को वास्तव में सही तरह समझना है फैक्ट के रूप में, तो आपको ये विज्ञान समझना पड़ेगा। विज्ञान का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य। विज्ञान का मतलब होता है सिद्धांतों का ज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है 6 तत्वों से चलती हुई अवस्था को मूल रूप से समझना। विज्ञान कभी परिवर्तन नहीं होता है और व्यवहार परिवर्तन होता है। व्यवहार रिलेटिव सत्य के ऊपर अधीन है, विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर अधीन है। व्यवहार श्रद्धा के ऊपर अधीन है, विज्ञान सिद्धांत के ऊपर अधीन है। श्रद्धा से संसार चलता है और सिद्धांत से संसार समाप्त होता है। अगर हमको वास्तव में ये दुनिया की सच्चाई जानना है, सनातन सत्य जानना है, सैद्धांतिक ज्ञान जानना है जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। आज से हजारों लाखों साल भी पहले भी यही विज्ञान था, आज भी यही विज्ञान है, और बाद में भी यही 6 तत्वों से बना हुआ विज्ञान रहेगा। तो हम ये जानेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी अज्ञान मान्यताएं, रॉन्ग बिलीफ है, भ्रांति है,
वो टूट जाएगी और हम खुद अपने जीवन आनंद और उल्लास की तरह आगे बढ़ सकेंगे। ये भ्रांति से आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। एक भ्रांति से तोड़ के दूसरी भ्रांति में जाएंगे, दूसरी भ्रांति को तोड़ के तीसरी भ्रांति में जाएंगे, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य है। जहाँ तक सनातन सत्य नहीं जानोगे वहाँ तक भ्रांति को मूल रूप से तोड़ना, नाश करना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, डिसॉल्व करना संभव ही नहीं है। तो आइए हम सब व्यवहार में ज्ञान और अज्ञान के साथ विज्ञान को समझें और अपनी दृष्टि को परफेक्ट बनाएं, सिद्धांतमय बनाएं और सनातन सत्यवादी बनाएं। यही मंगल कामना।